प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में इस वीडियो के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की आगमन कब होगा, इस विषय के बारे में काफी झूठे शिक्षा कलीसियाओं के बीच में, मसीह लोगों के बीच में फैला है। कलीसिया कब उड़ा लिया जाएगा, यीशु मसीह कब आएगा, मुख्य 3 सिद्धांत है इस विषय के बारे में सिखाता है। इसका पहला सिद्धांत यही है, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश शुरू होने से पहले होगा। इस संसार में मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट। वो इस संसार में 7 साल राज्य करेगा और इस संसार की गतिविधियों को वो नियंत्रित करेगा। और उस समय बड़ा पीड़ा और क्लेश होगा इस धरती पे, वो है ग्रेट ट्रिबुलेशन, भारी क्लेश। तो वो भारी क्लेश शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उड़ा लिया जाएगा। वो है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। मसीह विरोधी 7 साल यहां राज्य करने का बीच में 3.5 साल की बात और अंतिम 3.5 साल से पहले भारी क्लेश के बीच में यीशु आएगा और कलीसिया यहां से उड़ा लिया जाएगा। वो है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। तीसरा सिद्धांत यही है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश की बात होगा। भारी क्लेश खत्म होते हुए यीशु मसीह बादलों में आएगा। तो वो है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, मतलब यीशु आने से पहले मसीह विरोधी यहां प्रकट होना। मसीह विरोधी का 7 साल का शासन की बाद जो भारी क्लेश का अंत में यीशु आएगा और कलीसिया उड़ा लिया जाएगा। तो हमारा इस बाइबल स्टडी पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर के आधार पर है। जितना वजन जो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, हम वहां ये नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश से पहले होगा और भारी क्लेश के बीच में होगा करके। जितना वजन है बाइबल में, वो सब वजन स्पष्ट रूप में हमको ये सिखाता है कि यीशु की आगमन भारी क्लेश की बात होगा। सबसे पहले मसीह विरोधी प्रकट होना और 3.5 साल की भारी क्लेश, वो 7 साल राज्य करेगा और 3.5 साल, अंतिम 3.5 साल भारी क्लेश होगा। वो भारी क्लेश की बात यीशु मसीह आएगा, वो है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो हमारा इस संदेश सुनने वालों को हम ये बताना चाहता है, यीशु की आगमन भारी क्लेश की बात होगा। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। यीशु ने जो कहा है अपना चेलाओं से कि इस विषय के बारे में, आपको इस विषय के बारे में पढ़ना है तो 3 किताब और 3 अध्याय आप ध्यान से पढ़ना है। एक मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21। ये तीनों अध्याय में स्पष्ट रूप में यीशु ने कहा है कब है यीशु का आगमन। आइए हम देखेंगे मत्ती 24वां अध्याय। मत्ती 24 का 3रा आयत। और जब वह जैतून पहाड़ में बैठा था तो चेलाओं ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उन्होंने 2 सवाल खास तौर पर यीशु से पूछा, तेरे आगमन कब होगा और इस जगत का अंत का चिन्ह क्या है। 2 सवाल का जवाब 4वां आयत से लेकर अंतिम आयत तक यीशु मसीह उनका सामने रखा है कि तेरा आगमन कब है, यह सवाल का जवाब, और जगत का अंत कब है, क्या चिन्ह होगा। इस विषय के बारे में यीशु ने स्पष्ट रूप में उनको सिखाया मत्ती 24 में। ठीक है, यीशु मसीह का आगमन कब है, हम 21वां आयत पढ़ेंगे। उनका सवाल का जवाब यीशु दे रहा है 21वां आयत में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो यीशु की आने से पहले सबसे पहले एक भारी क्लेश होगा। वो भारी क्लेश के बारे में क्या लिखा है, जगत के आरंभ से न अब तक हुआ वैसे एक भारी क्लेश इस धरती पे होगा। उसका बाद 29वां आयत में यीशु ने फिर कहा, उन दिनों के क्लेश के बाद, इसका मतलब जो 21वां आयत में लिखा हुआ भारी क्लेश के बाद
सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मतलब उन दिनों के क्लेश के बाद सबसे पहले भारी क्लेश होना है। भारी क्लेश होने की बाद कॉस्मिक साइन, आसमान में काफी चिन्ह देखेगा। सूर्य अंधियारा होगा और चांद प्रकाश जाता रहेगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां खिलाई जाएंगी। तो ये चार बात आपको कॉस्मिक रूप में, कॉस्मिक साइन के रूप में देखेगा। सूर्य में, चांद में, तारा में और आकाश में आप देखेगा विभिन्न प्रकार का परिवर्तन चिन्ह। ये सब की बात 30वां आयत में यीशु ने कहा, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। कब? तब जब सूर्य अंधियारा होगा, चांद का प्रकाश जाएगा, तारा गिरेगा और आसमान की शक्ति खिलाई जाएगी, तब मनुष्य का पुत्र आएगा। तो इधर यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले उन दिनों के क्लेश, भारी क्लेश होगा। जगत के आरंभ से अभी तक वैसे एक क्लेश नहीं हुआ, वो क्लेश सबसे पहले होना है। और उसके बाद कॉस्मिक साइन, सूर्य, तारा, चांद प्रकाश नहीं देगा, वो अंधियारा होगा। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब तक भारी क्लेश और कॉस्मिक साइन नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। यीशु ने स्पष्ट रूप में बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आगे, और तब पृथ्वी की सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यीशु मसीह आकाश के बादलों पर कब आएगा? भारी क्लेश की बात, कॉस्मिक साइन की बात, यीशु मसीह बादलों में आएगा और वह तुरही की बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेंगे और वे आकाश की इस चोर से उस चोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो प्रभु के चुने हुए लोग कौन है? कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया हुआ, नया जन्म पाया हुआ प्रभु के चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो है रैप्चर। वो कब होगा उसका बारे में पहले 21वां आयत में लिखा है, उन दिनों में बड़ा भारी क्लेश होगा। फिर 29वां आयत में लिखा है, वो क्लेश के बाद आप सूर्य, चांद और ताराओं में काफी चिन्ह देखेगा और आसमान की शक्तियां खिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र बादलों में आप आते हुए देखेंगे और अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। इस विषय के बारे में मरकुस 13 अपना किताब में, उसका 13 अध्याय में इस विषय के बारे में वो मरकुस ने क्या लिखा है। देखो, मत्ती, मरकुस, लूकोस, ये तीनों तीन व्यक्ति है। तीनों तीन समय और तीन अलग अलग जगह में बैठकर इस वचन को लिखा है। एक साथ बैठकर आपस में बात करके उन्होंने नहीं लिखा है। तीनों तीन समय पर लिखा है और तीनों जगह में बैठकर लिखा है, लेकिन तीनों एक समान लिखा है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक जैसे लिखा है। तो मरकुस 13 हम पढ़ेंगे, मरकुस 13 का 24 से लेकर। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। उन दिनों में उस क्लेश के बाद, जो मत्ती 24 का 21 में जो बोला है भारी क्लेश, उस भारी क्लेश के बाद क्या होगा? सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां खिलाई जाएंगी। 26वां आयत, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी की इस चोर से आकाश की उस चोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यह है रैप्चर। तब कलीसिया यहां से उड़ा लिया जाएगा। कब? उन दिनों के क्लेश के बाद। इधर जो मत्ती ने बोला है वही बात मरकुस भी एक्सैक्टली इधर बताया है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले भारी क्लेश, उसकी बाद कॉस्मिक साइन, उसकी बाद यीशु मसीह बादलों में आएगा। तो एक पीड़ा का समय कलीसिया को है। कलीसिया उस पीड़ा होकर गुजरना पड़ेगा
वो पीड़ा में जाएगा, कलीसिया ट्रिबुलेशन में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं भारी क्लेश नहीं होगा कलीसिया के लिए, भारी क्लेश आने से पहले कलीसिया उड़ा लिया जाएगा। लेकिन यीशु ने स्पष्ट रूप में लिखा है, तब यीशु प्रकट होगा और अपने स्वर्गदूतों को भेजकर चारों कोने से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। कब? सबसे पहले उन दिनों का कष्ट। इसका मतलब कलीसिया भारी क्लेश में जाएगा। तो यीशु मसीह आने से पहले भारी क्लेश होगा। भारी क्लेश इसलिए होगा क्योंकि उस समय इस संसार को राज्य करने वाला मसीह विरोधी है। अभी लूका सुसमाचार में लूका इस विषय के बारे में क्या कहता है? लूका 21वां अध्याय 25 से पढ़ेंगे। और सूरज और चांद और ताराओं में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों के संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। तो उस समय जैसे मरकुस और मत्ती में लिखा है, वैसे लोगों का अंदर, दुनिया के लोगों का अंदर बड़ा घबराहट होगा, क्योंकि इस संसार में बड़ा पीड़ा है। और सूर्य, चांद और ताराओं में उन लोगों ने काफी परिवर्तन देखेगा, ये चिन्ह देखेगा और लोगों का अंदर क्या है? घबराहट आएगा। 26वां आयत, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उड़ाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तुम्हारा छुटकारा निकट है। तुम्हारा सिर ऊपर उड़ाना कब? जब ये सब बातें तुम देखेगा, कलीसिया देखेगा। कलीसिया क्या क्या देखेगा? सबसे पहले कलीसिया भारी क्लेश को देखेगा, उस पीड़ा को सामना करेगा। उसकी बाद सूर्य, चांद और ताराओं का परिवर्तन, वो ताराओं में काफी चिन्ह आपको दिखाई देगा और लोगों का अंदर इतना घबराहट होगा। उस समय यीशु मसीह बादलों में आते हुए देखेगा। तो यीशु ने स्पष्ट रूप में बोला कि मेरा आगमन इससे पहले नहीं होगा, गुप्त में नहीं है। यीशु मसीह चुपके से कलीसिया को नहीं लेके जाएगा। इन तमाम चिन्ह जब तक पूरा नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो इस 3 अध्याय के द्वारा हमने ये बातें सीखा है। यीशु मसीह का आगमन भारी क्लेश की बात, कॉस्मिक साइन की बात होगा। कॉस्मिक साइन मतलब सूर्य अंधियारा होगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारा गिर पड़ेगा, आसमान की शक्ति हिलाई जाएगी। ये बातें तुम देखेगा तब, उससे पहले नहीं, वो कदम होने की बात नहीं। जब ये सब बातें जब तुम देखेगा, उस समय यीशु मसीह प्रकट होगा और अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। ठीक है, हम अभी पौलुस इस विषय के बारे में क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हम दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब, जो पौलुस ने थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लिए जो लिखा हुआ पत्रिका में, उसका दूसरा अध्याय का पहले से हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 1 से लेकर। हे भाइयों, तुम अपने प्रभु यीशु मसीह की आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो इधर इस दूसरा अध्याय का विषय क्या है? यीशु मसीह का आना और उसके पास इकट्ठा होना, ये 2 विषय है इधर का सब्जेक्ट। यीशु मसीह का आना मतलब यीशु मसीह का दोबारा आगमन, और उसके पास अपने इकट्ठे होना। इकट्ठा होना मतलब राप्चर, हमारा कलीसिया का राप्चर, यीशु का आगमन और कब कलीसिया यहां से उड़ा लिया जाएगा। ये दोनों विषय के बारे में इस पत्रिका के द्वारा पौलुस उस कलीसिया के विश्वासियों को स्पष्ट रूप में बता रहे कब यीशु के आगमन होगा। कि किसी आत्मा या वचन या पत्रिका के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। इसका मतलब यीशु मसीह आ गया करके अगर किसी ने तुमको गलत शिक्षा दिया,
अगर किसी ने बोलेगा यीशु मसीह वहां प्रकट हो गया, इधर प्रकट हो गया और प्रकट हो चुका है, तो तुम न घबराना है। इधर ऐसे लिखा है, किसी आत्मा या वचन या पत्रिका के द्वारा लोग तुमसे कहे कि प्रभु का दिन आ पहुंचा। तो तीसरा आयत, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। तो किसी के धोखे में नहीं आना। यीशु मसीह की आगमन के बारे में काफी झूठे शिक्षा होने वाला है, इसीलिए पौलुस ने पहले से कहा किसी की धोखे में ना आना। क्यों? यीशु मसीह का आगमन कब होगा, ये स्पष्ट रूप में वो चिन्ह बताया है पौलुस इधर, और बोला है कि वहां आया, इधर आ गया, यीशु का दिन, प्रभु का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन आ गया करके कुछ कोई तुमसे बोलेगा तो तुम घबराना नहीं। क्यों? यीशु मसीह आ गया करके जब लोग तुमसे बोलेगा तो तुम्हारा आशा और तुम्हारा विश्वास उस समय ना टूटने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा जब तक ये चिन्ह पूरा नहीं होगा। इसलिए पौलुस तीसरा आयत से कह रहा है, कोई तुमको धोखा ना देना। तीसरा आयत, किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखो, वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? पहला आयत में क्या लिखा है? यीशु का आना और उसके पास हमारा इकट्ठा होना। इस विषय के बारे में पौलुस लिखने के बाद बोल रहे, वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? यहोवा का दिन, यीशु का दिन, प्रभु का दिन। क्या है प्रभु का दिन? यीशु का आगमन का दिन। वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। तो पहले धर्म का त्याग होना, इसका मतलब इधर भारी क्लेश होगा। भारी क्लेश के समय बहुत लोगों का विश्वास वो लोग त्यागेगा, छोड़ेगा। सही विश्वासी कौन है? सचमुच प्रभु के साथ जितना लोगों को गहरा रिश्ता है, सच्चे दिल से प्रभु को कितने लोग प्रेम करता है, वो दिन परखेगा, देखेगा। और उस पीड़ा के समय और अंतिम दिनों में बहुत लोगों का विश्वास वो लोग छोड़ेगा। इसीलिए लिखा है धर्म का त्याग होगा। और मत्ती 24 का 12-13 में लिखा है, हम मत्ती 24 का 12 और 13 पढ़ेगा तो यीशु ने इस विषय के बारे में चेतावनी दिया है। मत्ती 24 का 12, और अधर्म बढ़ने के कारण बहुत लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो यीशु मसीह का आगमन के बारे में जो चिन्ह जो पूछा है सैलाब लोगों ने, तो यीशु ने बोला अधर्म बढ़ने के कारण, पाप बढ़ने के कारण बहुत लोगों का प्रेम ठंडा होगा। इधर दूसरा थिस्सलुनी में हमने पढ़ा है धर्म का त्याग होगा। यीशु ने लूका में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा दोबारा, विश्वास नहीं देख पाएगा लोगों का बीच में, विश्वास कम होगा। बाहर लोग विश्वास दिखाएगा, मुंह से लोग प्रभु को महिमा करेगा, लेकिन अंदर सचमुच प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं होगा, उनका प्रेम प्रभु से नहीं है। इसलिए अंतिम दिनों में एक चिन्ह होगा, बहुत लोगों का प्रेम ठंडा होगा क्योंकि पाप बढ़ने के कारण। और 13वां आयत में लिखा है, परंतु अंत तक धीरज धरे रहेगा उसकी उद्धार होगा। तो इस भारी क्लेश में गुजरते हुए बहुत लोगों का विश्वास ठंडा होगा, प्रेम ठंडा होगा, विश्वास छोड़ेगा, त्यागेगा। और प्रभु को कुछ लोग दिल से, अंदर से इनकार करेगा, बाहर से नहीं, अंदर से इनकार करेगा। बाहर वो लोग महिमा करेगा, तारीफ करेगा, ताली बजाएगा, प्रभु की लोग करके कहेगा, लेकिन अंदर उसका अंदर क्या नहीं है? प्रभु से प्रेम नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? दूसरा थिस्सलुनी 2:3 का आधार पर धर्म का त्याग होना। तो यीशु आने से पहले क्या होगा? धर्म का त्याग होगा। फिर हमने क्या पढ़ा है? दूसरा थिस्सलुनी में हम वापस आएंगे, दूसरा थिस्सलुनी 2:3, ठीक है। जब धर्म का त्याग ना होले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, वो दिन नहीं आएगा। तो सबसे पहले धर्म का त्याग होना, उसकी बाद विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। ये कौन है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र? वो है मसीह विरोधी। मसीह विरोधी बाइबल में प्रकाशित वाक्य में उसको पशु करके कहा है।
बीस्ट, वो है एंटी क्राइस्ट, वो है मसीह विरोधी, वो है पाप का पुरुष। तो पाप का पुरुष जब तक प्रकट नहीं होगा और विनाश का पुत्र जब तक नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमने मत्ती, मरकुस, लूका और दूसरा थिस्सलुनी, ये 4 अध्याय से हमने ये सीखा है, यीशु मसीह का आगमन से पहले सबसे पहले अधर्म का त्याग होना और पाप का पुरुष यहां प्रकट होना। पाप का पुरुष मतलब मसीह विरोधी का राज्य इधर होना। और मत्ती 24:21 में उन दिनों में भारी क्लेश होगा। जगत जो शुरू होने की बात अभी तक ऐसे एक भारी क्लेश नहीं हुआ, वैसे एक भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन, और उसके बाद कॉस्मिक साइन। तो 4 चिन्ह इधर दिया है। एक, विश्वास, धर्म का त्याग, पाप का पुरुष प्रकट होना। तीसरा, भारी क्लेश। और 4वां चिन्ह, सूर्य, चांद और ताराओं में काफी परिवर्तन देखेगा, कॉस्मिक साइन। और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये सब कदम होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। इसीलिए गुप्त में चोरी चुपके यीशु मसीह कलीसिया को लेने नहीं आएंगे। ये 4 चिन्ह, कम से कम और चिन्ह है, लेकिन मैंने अभी आपका सामने 4 वचन आपका सामने लेके आया। तो दूसरा थिस्सलुनी 2 और 3 के आधार पर प्रभु का दिन कब आएगा? तीसरा आयत में ही पौलुस ने स्पष्ट रूप में लिखा है, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, वो दिन नहीं आएगा। इसलिए प्रभु की लोग धोखा नहीं खाना है। सबसे पहले एक भारी क्लेश होगा, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होना है, और विश्वास का त्याग होगा, विश्वास का परीक्षा होगा, प्रेम ठंडा होगा बहुत लोगों का। आपको सदावट है, आप एक सदावट की समय के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये वचन आपको, अगर आप विश्वास ना करेगा तो, अगर ये वचन आप नहीं पढ़ेगा तो, उन दिनों का क्लेश में जब कलीसिया जाएगा, आप उस पीड़ाओं को सामना करने के लिए आपको मुश्किल हो, क्योंकि आपका अंदर ये विचार नहीं है, आप एक तैयारी में नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है हम भारी क्लेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम मसीह विरोधी के लिए नहीं इंतजार कर रहे हैं, हम यीशु के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा आशय यीशु की आगमन है, लेकिन यीशु की आने से पहले आपको ये सब बातों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन दिनों में आपका प्रेम ठंडा नहीं होना है, आप दुखी ना होना है, आपको घबराहट नहीं होना है। उस क्लेश को आप सामना करने के लिए आपको आज से एक आत्मिक तैयारी होना है। आपका प्रेम, आपका भरोसा, आपका दिल का तमन्ना, आपका चाह, आपका मोहब्बत सिर्फ यीशु में होना, बाकी और किसी चीजों में नहीं होना। क्योंकि आपकी अंदरूनी विश्वास, प्रभु से आपका दिल का प्रेम कितना है करके उन दिनों में जरूर परखेगा। सो मेरा भाई और बहनों, आज का इस संदेश आपको समझ में आ गया करके मैं विश्वास करता हूं। इस संदेश के द्वारा मैं आपका सामने यही बातें रखने के लिए कोशिश किया। यीशु की आगमन भारी क्लेश से पहले नहीं, भारी क्लेश के बीच में नहीं, भारी क्लेश के बाद होगा। इधर एक पीड़ा के समय है, मसीह विरोधी का राज्य होगा, और उसके बाद जो सूर्य और चांद और ताराओं में आप काफी चिन्ह देखेगा, उसको कॉस्मिक साइन करके इंग्लिश में बोलते हैं, वो जब इधर होगा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने चुने हुए लोगों को लेके जाएगा। इसलिए हम इन दिनों में, अभी एक कोरोना के द्वारा सब जगह में भारी कष्ट आ गया, लॉकडाउन के द्वारा हमारा नॉर्मल लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ये अंत का शुरुआत है सिर्फ, और ऐसे ऐसे बातें जारी रहेगा और काफी घटनाएं आने वाला है, और अंत में ये भारी क्लेश के रूप में ये अंत में प्रकट होगा। वो भारी क्लेश 3.5 साल होगा, वो 3.5 साल कलीसिया यहां होगा, और क्लेश की समय हम हमारा यीशु मसीह पर हमारा विश्वास को कायम रखना, सच्चा विश्वास के लिए जीना, आपका विश्वास का दौड़ आपको पूरा करना। इसलिए आपका पूरा भरोसा, पूरा आशा, पूरा प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में रखे, ताकि उन दिनों का क्लेश को आप पार करते हुए प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, आप उसके साथ हमेशा रहेगा। वो है हमारा आशा।